भूगोल में चैप्टर 5 जल मंडल, ठीक है, जिसमें हम लोग अब आगे स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जल का महत्व। तो जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये लोग को मालूम होगा आप लोग। जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित रह सकता है? जीवित रहेगा? वे सब क्या हो जाएंगे? जल के बिना इस धरती पर किसी भी प्राणी का अस्तित्व नहीं रहेगा, वे समाप्त हो जाएंगे। चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, समझे। गर्मी पड़ने लगती है तो देखिएगा कि पौधे भी सूखने लगते हैं, सूखने लगते हैं ना। तो किस कारण? जल की कमी के चलते, समझे। लोग भी प्यास के चलते बेचैन हो जाते हैं, पानी नहीं मिलती है, पानी की कमी हो जाती है, समझे। इसलिए जल का महत्व जो है सभी जीवधारियों के लिए बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल के बिना जीवन संभव है? नहीं संभव है। तो इसलिए देखिए जल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव के लिए, सबसे ज्यादा पीने के लिए, नहीं, उसके बाद मवेशियों को पिलाने के लिए। मवेशी समझते हैं ना, जीव जंतु जानवर। उसके अलावा जल के बिना हम लोग भोजन बना सकते हैं, जल के बिना पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, खेत में फसल लगा सकते हैं, नहीं ना होगा। जल के बिना क्या बड़े बड़े कल कारखाने चल सकते हैं? नहीं, उनमें भी बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता होती है कल कारखानों को चलाने के लिए, समझे। सिंचाई, क्या जल के अभाव में सिंचाई कर सकते हैं हम खेतों की? नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इतना पता चला कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, समझे। अब चलिए आगे आता है वो जल संकट। आप में से कोई बता सकता है कि जल संकट क्या है? नहीं, देखिए तो बता रहे हैं जल संकट क्या है। पृथ्वी पर जब पीने योग्य पानी की मात्रा में घोर किल्लत आ जाती है, घोर किल्लत माने घोर कमी आ जाती है, तो इसी को कहते हैं जल संकट। अभी इसी साल देखिएगा कि गर्मी के दिनों में बहुत लोगों का चापाकल सूख गया था, सूख गया ना था, पानी नहीं आ रही थी। तो वही तो है जल संकट, समझे। जब पीने लायक पानी की मात्रा कम हो जाती है, पानी नहीं मिलती है, तो इसी को कहते हैं जल संकट। और एक गर्मी के दिनों में जल संकट बहुत ज्यादा गहरा जाता है। अब बरसात जब आती है, जब वर्षा होती है, तो जल धरती का जो अंदर का जल स्तर है वो बढ़ता है, जिसके चलते धीरे धीरे जल संकट कम होने लगता है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है भीषण, तो क्या होता है कि जल स्तर काफी डाउन चला जाता है, नीचे चला जाता है, जिससे पानी हमें भूमिगत जल नहीं मिल पाती है। हम लोग अब पहले जैसा था नहीं कि पहले के लोग तो नदियों का, तालाबों का पानी पी लेते थे, कुओं का पानी पी लेते थे। लेकिन आज के डेट में लोग पिएगा नहीं, क्योंकि पूरा प्रदूषण से भरा हुआ है। कीड़े मकोड़े, धूल, मिट्टी, बालू, ये सब भरा हुआ है। तो आज के डेट में हम नदियों का पानी नहीं पी सकते, तालाबों का पानी नहीं पी सकते हैं, झीलों का पानी नहीं पी सकते हैं, कुओं का पानी नहीं पी सकते हैं। तो एकमात्र पानी का स्रोत कौन है? तो भूमिगत जल है। भूमिगत जल जो जमीन के अंदर से, उसे हम चापाकलों के द्वारा निकाल कर लाते हैं, तो वही पीने लायक है। और आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि पूरे विश्व का मात्र 1% ही मीठा जल है, पीने लायक जल है, जो भूमिगत है, अंडरग्राउंड। नहीं तो आप लोग को पहले ही बताए थे कि 97% जल महासागरों में पाया जाता है। पूरे विश्व का 97% जल महासागरों में है, जो कि महासागर का जल पीने लायक है। अगर महासागर का जल पीने लायक रहता तो जल संकट उत्पन्न नहीं होता। समुद्र का पानी अगर पीने लायक होता तो जल संकट आता नहीं आता। लेकिन समुद्र का पानी तो खारा है, वो पीने लायक है नहीं, समझे। तो 97% तो मानिए इसी तरह चला गया, बचा 3%। तो उस 3% में से अब 2% आपको नदियाँ, झील, उसके बाद तालाब, कुआं, नहरों, इस सब में पाया जाता है, जो कि प्रदूषित हो चुका है, वह पीने लायक नहीं है। अब बच गया 1% जल, जो वही अंडरग्राउंड है, भूमिगत है,
जिसको निकाल कर हम लोग पीने लायक बनाते हैं। और बताइए पूरा दुनिया मात्र 1% जल पट्टी का हुआ है, तो क्या बताइए जल संकट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए देखिए अगर हमें जल संकट को दूर करना है तो हमें वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। वर्षा जल होता है ना, उसका संग्रह करना चाहिए। वर्षा का होती है और वो पानी बेकार में बहकर चली जाती है, हम लोग उसको रोकने का कोशिश करते हैं? नहीं। अगर हम उसे रोकने का कोशिश करें तो अब आपके मन में सवाल होगा कि रोकेंगे कैसे? तो रोकने के लिए क्या कीजिए कि गड्ढा बना दीजिए, टैंकर बना दीजिए, समझे? गड्ढा खोद दीजिए कहीं पर बड़ा सा, छोटा सा ही टैंकर बना दीजिए और उसी के वर्षा को जल को संग्रह कीजिए। वर्षा जल को संग्रह कीजिएगा तो नीचे धरती में पानी सूखेगा तो धरती का लेयर ऊपर आएगा, तब भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा। समझे? आप मान लीजिए कि अगर हम उसको पीने लायक नहीं, हम पी नहीं सकते हम गड्ढा का पानी, टैंकर का पानी, तो अन्य काम तो कर सकते हैं ना। उससे कपड़ा धो सकते हैं, मवेशियों को पिला सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, तो ये सब पे काम तो हो जाएगा ना, तो वो तो जरूरत पूरा हो जाएगा। तो वर्षा जल का संग्रह करना बहुत जरूरी है। अगर हम वर्षा जल का संग्रह करने लगे तो जल संकट उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन कोई करता नहीं है। वर्षा होती है, सारा पानी बेकार में बहकर चला जाता है, हम लोग उसको रोकने का प्रयास नहीं करते और जिससे क्या होता है कि जल संकट गहराने लगता है और तब लोग बेचैन हो जाते हैं पानी के लिए कि कहाँ से पानी लाए। अपने ही देश में राजस्थान में देखिए हम लोगों की तो स्थिति ठीक ही है। राजस्थान जैसे राज्यों में जाइएगा, पंजाब जैसे राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में जाइएगा तो आपको तब पता चलेगा कि जल का महत्व कितना है। इतना ज्यादा जल संकट वहां पर उत्पन्न होता है, लोगों को दूर दूर तक जाकर पानी लानी पड़ती है। सरकार को टैंकरों में भरकर पानी पहुंचवाना पड़ता है, गांव में, मोहल्ला में, शहरों में रेलगाड़ियों के द्वारा पानी भरकर सरकार को भेजनी पड़ती है। इतना जल संकट उत्पन्न होता है। तो जल संकट को बच्चों दूर करने का सबसे साधारण उपाय है कि हमें वर्षा जल का संग्रह करना होगा। वर्षा जल का संग्रह करने लगे तो हम बहुत हद तक जल संकट पर काबू पा लेंगे। राजस्थान में लोग देखिए वहां पर जल का कितना महत्व है कि वहां के लोग अपने घर के छतों पर ही वर्षा जल का संग्रह करते हैं। अपने घर के छतों को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवार उठा देते हैं और उसी पर जब वर्षा होती है, वैसे राजस्थान में तो वर्षा कम होती है, लेकिन जो भी वर्षा होती है वहीं पर लोग घरों पर अपने पानी को बचाते हैं। कोई कोई लोग राजस्थान में बहुत सारे लोगों के घर का आंगन बहुत गहरा होता है, लोग घर के आंगने में पानी का संग्रह करते हैं वर्षा जल का। उनका घर का आंगन बहुत गहरा होता है, उसी में पानी जब बरसती है तो पानी जमा होता है और लोग उसको अपने घरेलू कामों में उसका उपयोग करते हैं। तो बताइए एक जल के लिए लोगों को कितना सारा विधियां अपनानी पड़ती है, समझे, कि ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके।